नमस्कार साथियों। देखिए, आप चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर पीजी कर रहे हैं तो जो नए स्टूडेंट जो एडमिशन लेता है उसको बहुत डाउट रहता है कि ये पीजी क्या होता है, ग्रेजुएशन के बाद पीजी जो होता है वो क्या होता है, पीजी कैसे करना पड़ता है, इसमें क्या सिलेबस होता है, कितने साल का होता है, ये सभी बहुत सारा डाउट रहता है। तो जो छात्र करते हैं वो तो समझ जाते हैं, लेकिन ऐसे जो छात्र जो नए होते हैं उनको काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो आज हम जानेंगे ये जो पीजी है, पीजी इसको पोस्ट ग्रेजुएट बोलते हैं, जैसा कि आप लोग तो जानते ही हैं। इसमें 3 स्ट्रीम होता है, एमए यानी कि मास्टर ऑफ आर्ट्स, दूसरा होता है एमकॉम यानी कि मास्टर ऑफ कॉमर्स, एक और होता है इसमें एमएससी यानी कि मास्टर ऑफ साइंस। तो दोस्तों, आप लोग ये सभी क्या है ये आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, क्योंकि ये पीजी वही छात्र करते हैं जो ग्रेजुएट हो, यानी कि बीए बीएससी बीकॉम जो है पास वो कर गए हैं। तो इसके सिलेबस के बारे में जानेंगे कि आप जो है ये 2 साल का कोर्स जो होता है इसके अंतर्गत आप क्या क्या पढ़ेंगे। ओके, तो इसमें देखिए, आप चाहे जो है ये एमए कर रहे हो या एमकॉम कर रहे हो या एमएससी कर रहे हो, इसमें 4 सेमेस्टर होता है। कई ऐसे यूनिवर्सिटी होते हैं जो ईयरली होता है, जिसमें 2 साल में 2 बार ही एग्जाम देना होता है। लेकिन जो अपना ये भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है, BRABU मुजफ्फरपुर का, तो ये यूनिवर्सिटी जो है ये पीजी जो है ये सेमेस्टर वाइज है। और ये वैसे तो 6 मंथ का जो है एक सेमेस्टर होता है, लेकिन आप लोग जानते हैं अगर मैं बोलूँगा तो ज़्यादा विवाद हो जाएगा। ये आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कि ये सेशन जो है काफ़ी लेट करके चलता है, अब तो पहले से काफ़ी जो है सुधर चुका है। तो इस पर विशेष हम बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे ये इस पर, ठीक है। तो चाहे आप एमए कर रहे हो, एमकॉम कर रहे हो या एमएससी कर रहे हो, इसमें देखते हैं हम ये फर्स्ट सेमेस्टर, ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर। थोड़ा माफ करिएगा क्योंकि मेरा राइटिंग उतना अच्छा नहीं है, ये बचपन से ऐसा ही रह गया। तो ये फर्स्ट सेमेस्टर जो है दोस्तों, इसमें देखिए आप पढ़िएगा, इसमें CC1, CC2, CC3, CC4। तो ये क्या है, इसमें देखिए, इसमें क्या होता है ना, एक जनरल पेपर होता है जिसमें AECC होता है, ठीक है। तो आपको जो है AECC ये वन, तो ये आपको पढ़ना पड़ता है। तो ये हिंदी में होता है, इसमें सिर्फ आपको पास करना होता है, ठीक है। आप चाहे तो हिंदी में लिखिए, नहीं तो इंग्लिश में लिखिए, आप किसी भी लैंग्वेज में इसको लिख सकते हैं। इसमें देखिए, आप ये अगर एमए कर रहे हैं या एमकॉम कर रहे हैं या एमएससी कर रहे हैं, ये इसमें आपको फर्स्ट सेमेस्टर में ये पढ़ना होता है, ठीक है। अब इसमें जो है ये कोर्स के अकॉर्डिंग जो है, जो सब्जेक्ट जो होता है उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है ये चेंज हो जाता है। तो इसमें CC1 जो होता है, जैसे कि मान लीजिए कोई अगर एमएससी कर रहे हैं तो आप लोग जानते हैं कि एमएससी में कुछ प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया। तो इस तरह के जो सब्जेक्ट से अगर एमएससी कर रहे हैं तो इसमें क्या होता है ना, इसमें प्रैक्टिकल होता है, ये ऑलरेडी आपको पता है। तो इसमें देखिए, ये जो होता है ना, इसमें 70 नंबर का आपका ये एग्जाम होता है। जो आपका एग्जाम जो होता है, ये यूनिवर्सिटी में जो है एग्जामिनेशन एक हॉल है और उसी बिल्डिंग में जो है ये होता है। एक न्यू बिल्डिंग है, एक पुरानी बिल्डिंग है जो आसपास में ही है, और इसका एग्जाम जो है यूनिवर्सिटी में ही देना होता है आप लोगों को 4 सेमेस्टर का। ओके, तो आप लोग देख रहे हैं इसमें 70 नंबर का जो है ये एग्जाम जो है थ्योरी एग्जाम आपका होगा, ठीक है। और इसका जो है क्वेश्चन का पैटर्न क्या रहता है, तो इसके बारे में एक अलग से मैं वीडियो आपको बना दूंगा। ओके, तो इसमें आप लोग देख रहे हैं, इसमें भी 70 नंबर का होगा और इसमें भी 70 नंबर का होगा। और ये देखिए, ये CC4 जो है, अगर आप प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट से कर रहे हैं तो ये CC4 आपका प्रैक्टिकल का एग्जाम होगा। तो ये इसका एग्जाम जो होगा वो उस दिन आपका जो एग्जाम हॉल में आप जो देने जाइएगा, तो ये पेपर का एग्जाम वहाँ पे नहीं होगा।
आपको इसके लिए प्रैक्टिकल फाइल बनाना होगा और वो प्रैक्टिकल फाइल बना करके आपको अपने डिपार्टमेंट में जाना होगा जब डेट होगा आपके कॉलेज का, और उस डेट पर इसका एग्जाम होता है। कुछ वाइवा भी होता है, कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है और उससे आपको जो है जवाब देना होता है। ओके, तो इसमें देखिए, इसमें आपका जो है ना कॉलेज कुछ इंटरनल एग्जाम होता है, कुछ कॉलेज इंटरनल एग्जाम, कुछ असाइनमेंट वगैरह ये सब बनवाया जाता है। तो इसमें 30 नंबर जो होता है, 30 नंबर वो कॉलेज के हाथ में होता है कि आपको 30 में कितना नंबर वो देते हैं। तो 20, 25, 26, 27, 28 ऐसे देते हैं, लेकिन 30 में 30 तो नहीं मिलता है। 27, 28 तक कई ऐसे कॉलेज हैं जो दे देते हैं, ठीक है। कई ऐसे भी कॉलेज हैं जो 20, 22 से ज़्यादा नहीं देते हैं, ठीक है। तो आप देखते हैं अगर टोटल इस नंबर को ऐड करते हैं तो ये हो जाता है 100 नंबर का, फिर ये हो जाएगा 100 नंबर का, फिर ये हो जाएगा आपका 100 नंबर का। और ये पूरा का पूरा अगर प्रैक्टिकल आप देते हैं तो इसमें वाइवा होता है, कुछ प्रैक्टिकल फाइल होता है, इस सभी को जोड़ करके, और ये भी फुल एंड फाइनल, ये भी 100 नंबर का हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आप लोग देख रहे हैं कि ये 1, 2, 3, 4, ये टोटल जो एग्जाम हो जाएगा आपका 400 का हो जाएगा, ठीक है। तो यही नंबर से आपको ये जो है परसेंटेज बनता है, और यही नंबर जो है वो मायने रखता है कि आप पीजी में जो है वो किस तरह का ग्रेड ला रहे हैं। और ये रहता है तो इसमें सिर्फ पास करना रहता है, इसमें जो है आपका ये नंबर जो है इसमें नहीं जोड़ा जाता है, इसमें सिर्फ पास करना रहता है। ओके, चलिए, तो ये रहा हमारा फर्स्ट सेमेस्टर। अब इसी चीज को हम सेकेंड सेमेस्टर में जानते हैं, ठीक है। सेकेंड सेमेस्टर, यदि आप इतना एग्जाम दे देते हैं तो आप चले जाइएगा सेकेंड सेमेस्टर में, इसमें अगर पास कर जाते हैं आप तो। अगर इसमें मैं बता दूं आपको, अगर 3 सब्जेक्ट में अगर कोई जो है इसमें प्रोमेटेड हो जाते हैं तो समझिए कि उसको फेल माना जाता है, और फिर उसको जो है फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम देना पड़ता है, वो आगे जो है वो सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम नहीं देगा, ठीक है। लेकिन अगर एक या दो सब्जेक्ट में उसको जो अगर वो फेल कर जाता है, कम मार्क्स लिया जाता है, तो उसको प्रमोट कर दिया जाता है। प्रमोट का मतलब होता है कि आपको जो है वो सेकेंड सेमेस्टर के क्लास में आपको ट्रांसफर कर दिया जाता है, यानी कि दे दिया जाता है। तो ये चीज अगर आप सेकेंड सेमेस्टर में आते हैं तो यहाँ पर देखिए, सीसी ये जो है ना 5 हो जाएगा, सीसी 6 हो जाएगा, सीसी 7 हो जाएगा, और सीसी 8 हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अभी आप लोग देख रहे थे तो ये 4 तक आप लोग ऑलरेडी फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं। अब अगर सेकेंड सेमेस्टर में आप आते हैं पीजी के एग्जाम में, चाहे वो आपको एमए कर रहे हो या एमकॉम कर रहे हो या एमएससी कर रहे हो, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये सिर्फ जो है मैं एमएससी के लिए नहीं बता रहा हूँ, मैं ये तीनों फैकल्टी के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप चाहे किसी भी सब्जेक्ट से क्यों ना कर रहे हैं, चाहे किसी आर्ट्स सब्जेक्ट से कर रहे हो, हिंदी इंग्लिश से कर रहे हो, या आप कॉमर्स अकाउंटेंट से कर रहे हो, या साइंस के किसी भी फैकल्टी से कर रहे हो, ये सारी चीज को आपको एग्जाम देना पड़ेगा। ओके, अगर हाँ आप अगर मान लीजिए कि हिंदी का एग्जाम दे रहे हैं तो ये पेपर आपका जो है प्रैक्टिकल तो होता नहीं है हिंदी में, तो ये जो CC4 का जो एग्जाम है ये आपका प्रैक्टिकल नहीं होगा। और इसका जो है जिस तरह का ये एग्जाम होता है ना, बिल्कुल CC4 का भी एग्जाम ऐसा ही होता है, जैसे हिस्ट्री हो गया, हिंदी हो गया, और भी कई सब्जेक्ट होते हैं जिसमें प्रैक्टिकल नहीं होते हैं, तो इसमें जो है बिल्कुल इस तरह का जो है एग्जाम आपको देना होता है, ठीक है। इसमें अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों, एक CC9 होता है, तो बिल्कुल वही होता है। इसमें ये जो होता है यहाँ पर मैं लिख देता हूँ प्रैक्टिकल। जी हाँ दोस्तों, ये जो है ये CC4 इसमें प्रैक्टिकल था, इसमें CC9 जो है होगा वो जो है वो प्रैक्टिकल हो जाएगा। अगर मुझे थोड़ा बोलने में कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो आप लोग थोड़ा इस पर ना ध्यान दे करके आप लोग इसी पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं ये भी बिल्कुल ऐसा ही चलता है। ये CC5 का अगर आप जाते हैं तो इसमें जो है 70 नंबर का एग्जाम जो है ये आपका एग्जामिनेशन हॉल में होगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा, और बिल्कुल वही होता है कि ये 30 नंबर का जो है ये कॉलेज के हाथ में होता है, कि आप जो है ना ये यूनिवर्सिटी से मतलब नहीं होता है, ये मतलब होता है कॉलेज में, कि आपको जो है वहाँ पर अटेंडेंस वगैरह ये सब देखा जाता है कि आप कितना क्लास अटेंड कर रहे हैं, या वो जो वहाँ पे HOD सर होते हैं तो उनके अकॉर्डिंग ये नंबर दिया जाता है। बिल्कुल यही प्रोसेस चलता है। CC6 में भी 70 नंबर हो जाएगा, और ये कॉलेज के ऊपर जो है 30 नंबर डिपेंड करता है, फिर इसमें 70 नंबर, और फिर यहाँ पे 30 नंबर, तो यहाँ पर CC8 में भी 70 नंबर, और यहाँ पर भी 30 नंबर। तो आप लोग देख लीजिए बिल्कुल एकदम फॉर्मेट जो है ये बिल्कुल ऐसा ही होता है।
और ये टोटल अगर ऐड करते हैं तो ये 100 नंबर, फिर ये 100 नंबर का, और ये हो जाएगा 100 नंबर का, और ये हो जाएगा आपका 100 नंबर का। और ये जो प्रैक्टिकल होता है तो ये वाइवा और कुछ प्रैक्टिकल फाइल आप लोग बनाते हैं जिसको आपको ऐड करके ये भी 100 नंबर का हो जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप इसको जोड़ते हैं तो 1 2 3 4 5 ये हो जाता है टोटल 500। तो हाँ दोस्तों, आप यहाँ पर देखिएगा, अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम देते हैं तो आप टोटल एग्जाम जो है 400 का होता है, वहीं आप सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम अगर देते हैं तो आपको ये टोटल जो है 500 का आपको एग्जाम देना पड़ता है। ओके, तो ये सभी समझ चुके हैं आप लोग। अगर चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वैसे मैं तो पता है कि जो नए छात्र के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, जो अभी नए छात्र एडमिशन लेने वाले हैं, ठीक है, तो इसको मैं इरेज करता हूँ। और फिर जो है ये आपको अगर फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर अगर आपको ये खत्म हो जाता है तो आपको आगे क्या क्या पढ़ना होगा वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा। जी हाँ दोस्तों, इसमें एक चीज मैं आपको बता दूं कि अगर मान लीजिए कि अगर 1 से 2 सब्जेक्ट में अगर आप जो है कम नंबर लाते हैं, तो जैसा कि मैं पहले भी इसी वीडियो में बताया हूं कि आप सेकेंड सेमेस्टर में चले जाते हैं एग्जाम देने के लिए, वो फॉर्म आपका भराएगा। लेकिन इसमें भी अगर आप जो है 1 से 2 सब्जेक्ट में अगर आप कम नंबर लाते हैं तो भी आप जो है थर्ड सेमेस्टर में आप ऑलरेडी चले जाइएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप क्या करते हैं ना, इसमें अगर आप क्या करते हैं 3 से अधिक आप अगर सब्जेक्ट में इसमें आप कम नंबर ला देते हैं तो फिर इसको आपको यहाँ पे फेल समझा जाएगा और आपको जो है फिर से जो है आगे प्रमोट नहीं किया जाएगा। आपको फिर से यही एग्जाम देना होगा अगले साल, और फिर इसको क्लियर करने के बाद आपको आगे जाना होगा। ओके, और ये जो है अब हम थर्ड सेमेस्टर की तरफ चल रहे हैं और शायद यहाँ को आ जाएगा ये, ठीक है। देखिए यहाँ पर थर्ड सेमेस्टर मैं बता रहा हूँ, ठीक है, यहाँ देखिएगा। तो थर्ड सेमेस्टर, ठीक है, अगर आप थर्ड सेमेस्टर में चले जाते हैं, या आप इंग्लिश से कर रहे हो या हिंदी से कर रहे हो, पॉलिटिकल साइंस किसी भी सब्जेक्ट से कर रहे हो, ये सभी रास्ते से आपको गुजरना पड़ सकता है। ओके, तो थर्ड सेमेस्टर में आप देखिएगा, अब आप यहाँ पे पढ़िएगा CC10, ठीक है, CC10 पढ़िएगा, CC11 पढ़िएगा, CC12 पढ़िएगा, और CC यहाँ पर 13 पढ़िएगा, ठीक है। एक और CC इसमें होता है जो 14 होता है। यहाँ दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये वही होता है, बिल्कुल यही फॉर्मेट चलता है। आप लोग ऐसे अगर मैं बार बार बताऊं तो फिर जो है वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन शॉर्टकट में बता दूं कि ये 70 नंबर जो है इसमें आपका बिल्कुल वही एग्जाम होता है जैसे ये चलता है, फिर ये 70, फिर ये 70, फिर ये 70, और ये जो है टोटल प्रैक्टिकल होता है। अगर आप क्या करते हैं प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट से आप कोई भी पीजी कर रहे हैं तो आपका जो है ये 100 नंबर का प्रैक्टिकल हो जाएगा। इसमें आपको जो है कुछ प्रैक्टिकल फाइल बनाने होते हैं जैसा कि आप हर सेमेस्टर में करते आए हैं, बिल्कुल वही, ठीक है। और इसमें जो है 30 नंबर जो है वो कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कि कॉलेज कितना आपको नंबर देता है, कुछ असाइनमेंट वगैरह ये सब पर नंबर मिलता है। टोटल फाइनली अगर आप इसको जोड़ते हैं तो आप देखिएगा, अगर इसको जोड़ते हैं तो 100 नंबर ये हो जाएगा, फिर ये 100 नंबर हो जाएगा, फिर ये 100 नंबर हो जाएगा, और फिर ये 100 नंबर हो जाएगा, और प्रैक्टिकल वाला तो 100 नंबर है ही। तो 1 2 3 4 5। यहाँ दोस्तों अगर आप थर्ड सेमेस्टर में जाते हैं तो इसमें भी आपको 500 नंबर का जो है एग्जाम होता है। ओके, तो अगर आप थर्ड सेमेस्टर तक चले जाते हैं, जी हाँ दोस्तों, तो इसमें आपको फोर्थ सेमेस्टर में जाने के लिए आपको कम से कम फर्स्ट सेमेस्टर क्लियर होना चाहिए। अगर फर्स्ट सेमेस्टर के सारे पेपर आपका क्लियर है, ठीक है, तो आप फोर्थ सेमेस्टर का फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपका फर्स्ट सेमेस्टर क्लियर नहीं है तो फिर आपका अगर सेकेंड सेमेस्टर भी क्लियर है या थर्ड सेमेस्टर भी आपका क्लियर है लेकिन फर्स्ट क्लियर नहीं है तो फिर आपको फोर्थ सेमेस्टर के एग्जाम में नहीं बैठने दिया जाता है, वो यूनिवर्सिटी का ही रूल है। इसलिए अगर आपको फर्स्ट चांस में आप बैठते हैं एग्जाम में फर्स्ट सेमेस्टर का, अगर इसमें आप क्लियर नहीं कर पाते हैं तो आपको जो है ना अगली बार जो है ये सेकेंड सेमेस्टर का और थर्ड सेमेस्टर का जब आप एग्जाम लीजिएगा तब तक फिर जो है ना इसका डेट निकल जाता है, जो नए सेशन वाले होते हैं। तो नए सेशन वालों के साथ जो है आप इसका एग्जाम दे करके इसको क्लियर कर लेते हैं तो ही आप फोर्थ सेमेस्टर में जा पाते हैं, वरना फिर जो है आपको फोर्थ सेमेस्टर में नहीं बैठने दिया जाता है। इसलिए आप जो है ना ऑलरेडी इसको जो है बढ़िया से फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोग बढ़िया से तैयारी करिए। वैसे तो तैयारी तो सभी सेमेस्टर में करना पड़ता है। अब हम आते हैं फोर्थ सेमेस्टर में कि फोर्थ सेमेस्टर के लिए जो है आपको कैसे रणनीति बनानी है और कैसे तैयारी करना पड़ता है। तो ये जो फोर्थ सेमेस्टर होता है, यहाँ दोस्तों ये जो है वो लास्ट
सेमेस्टर होता है और इसके बाद से आपका ये फुल एंड फाइनल जो है वो आपका पीजी का कोर्स जो है वो समाप्त हो जाता है। तो इसमें जो है ना, जैसा कि आप सीसी ये सब पढ़ते आ रहे हैं, तो इसमें जो है ना सीसी आपको खत्म हो जाता है और इसमें इनहैंसिंग कोर्स जो होता है ना वो आ जाता है, जिसको शॉर्टकट में बोलते हैं ईसी। ठीक है, तो इसमें आ जाता है EC1 और इसमें आ जाता है EC2 आ जाता है। जी हाँ दोस्तों, ठीक है। और जिस तरह से एक और चीज मैं आपको बताया था AECC1, उसी तरह से इसमें एक हिंदी का पेपर होता है जिसमें जो है आपको कुछ जीके जीएस इस सबसे रिलेटेड क्वेश्चन होता है। तो वो आप जो है ना जैसे AECC2 इस तरह से करके आपको इसमें एग्जाम देना पड़ता है। इसका नंबर जुड़ता नहीं है इसमें, इसका अलग से आपका एग्जाम होता है। ठीक है, उसी तरह से इसमें भी होता है। ठीक है, जीई पेपर होता है, जीई न लिख करके ये जो है ना AECC ही होता है ये भी। ठीक है, तो ये जो है इस तरह का होता है। और इसमें फोर्थ सेमेस्टर जो होता है आपको, तो ये इसी होता है, इसको सीसी नहीं लिखते हैं, इसको एनहांसिंग कोर्स इसको बोला जाता है, इसलिए ये जो है ना इसी इसको शॉर्टकट में लिखा जाता है। तो इसमें जो होता है ना ये ऑप्शनल होता है दोस्तों, ऑप्शनल। ठीक है, इसमें ये ऑप्शनल मैं क्यों लिख रहा हूँ कि आप इसमें अगर जाते हैं ना तो आप इस टॉपिक से आप जो है ना ये कौन सब्जेक्ट से आपको जो है ना ये करना है, आपको पीजी का फोर्थ सेमेस्टर आपको करना है। जैसे कि अगर आप मान लीजिए ज्योग्राफी से करते हैं तो ज्योग्राफी में बहुत सारे ज्योग्राफी होते हैं, ये एक ज्योग्राफी नहीं होता है। आप लोग जो है ना ग्रेजुएट तक आप लोग किसी एक ज्योग्राफी का नाम सुने होइएगा, लेकिन पीजी आप जाइएगा तो पीजी में ये फाइनल में जब जाइएगा ना EC1 में, तो ज्योग्राफी बहुत सारे हो जाते हैं। उसी तरह से अगर आप जब फिजिक्स से कर रहे हैं तो फिजिक्स में बहुत सारे फिजिक्स हो गया, एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स हो गया, आपको एनर्जी साइंस हो गया, प्लाज्मा साइंस हो गया, इस तरह के बहुत सारे जो है ये जो है ना इसमें ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। तो ये ऑप्शन आपको कॉलेज में जा करके आपको डिसाइड करना होता है, सारे बच्चे मिल करके डिसाइड करते हैं कि हमें कौन सा पेपर पढ़ना होता है। तो आप लोग वो कॉलेज में डिसाइड उस वक्त करना पड़ता है, इसका टेंशन आप छोड़ दीजिए। आप जब कॉलेज में जाइएगा उस वक्त तो वो आप वहाँ पे ऑफिस के जो सर होते हैं HOD सर, तो उनके अकॉर्डिंग जो है आप लोग बताते हैं, तो फिर वो वहाँ पर आप लोग जो है ये सिलेक्ट कर सकते हैं। हाँ, EC2 जो होता है, जैसे कि अगर मान लीजिए कि ऐसा कोई आप लोग पढ़ते हैं जिसमें अगर प्रैक्टिकल नहीं होता है तो इसका भी आपको एग्जाम देना पड़ता है, लेकिन आप किसी ऐसे सब्जेक्ट से कर रहे हैं जिसमें प्रैक्टिकल हो, जैसे फिजिक्स हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इस तरह से और भी कई सब्जेक्ट होते हैं जिसमें प्रैक्टिकल होता है। तो इसमें जो होता है ना आपको थीसिस करना पड़ता है। ठीक है, अब आपको थोड़ा सा सुनने में नया लगेगा कि ये थीसिस क्या है। तो हाँ, इसमें एक रिसर्च फाइल बनाना होता है। क्या करना पड़ता है, इसमें एक रिसर्च फाइल। आप बोलिए सर ये रिसर्च फाइल कैसे बनाएंगे? ठीक है, तो ये रिसर्च फाइल पर भी मैं एक वीडियो आपको ऑलरेडी एक बना चुका हूँ, तो वो वीडियो आप लोग देख सकते हैं। आप चाहे कोई भी सब्जेक्ट से आप जो है ना, कोई भी आपका सब्जेक्ट हो और किसी सब्जेक्ट से आप कर रहे हैं, तो आपको थीसिस ये रिसर्च प्रोजेक्ट फाइल होता है वो कैसे बनाए, तो सभी सब्जेक्ट के लिए मैं एक एक करके वीडियो बनाऊंगा, जिससे आपको जो है ना काफ़ी हेल्प मिलेगा। ओके, तो आपको यहाँ पर देख रहे हैं एक और इसमें पेपर होता है जो जीई पेपर होता है। जी हाँ दोस्तों, इसका नंबर जो है ये नहीं जुड़ता है, जीई पेपर का जो है नंबर इसमें नहीं जुड़ता है। और ये ह्यूमन राइट्स इसमें पढ़ना है, ह्यूमन राइट्स। ठीक है, ये क्या था, मानवाधिकार। तो मानव अधिकार जो है ना, जो इतना पढ़े लिखे हो व्यक्ति उनको जो है मानव अधिकार, उनको क्या क्या अधिकार जो है इस देश के अंतर्गत दिया गया है, इसके बारे में जानकारी होना चाहिए कि आप किसी भी ऑफिस में जा रहे हैं तो आपकी क्या पावर है, आप क्या क्या कर सकते हैं। तो ये ह्यूमन राइट्स में जो है ना आपको पढ़ना पड़ता है। तो ये ह्यूमन राइट्स का जो है ना ये पास होना बिल्कुल जरूरी है। अगर आप इस एग्जाम में नहीं बैठते हैं तो आपको समझिए कि ये जो है आप ये समझा जाएगा कि आपका जो है ये पेपर क्या करेगा, वो पास नहीं देगा, ये रिजल्ट ही नहीं देगा। इसलिए आपको इसमें एग्जाम में बैठना भी पड़ेगा और पास भी होना जरूरी है। अगर इसमें आप पास कर गए, ज्यादा नंबर ला दिए, अगर आप ये रिसर्च फाइल भी बना लीजिए, लेकिन इसमें आप क्या करिए कि फेल कर देंगे, तो फिर आपका रिजल्ट नहीं आएगा बिल्कुल, और वो किसी काम का नहीं रहेगा। फिर अगले साल आपको साल भर आपका ऐसे ही बर्बाद टाइम होगा, और अगले साल आप फिर जो है ये फोर्थ सेमेस्टर का आप फॉर्म भरिएगा और फिर ये सभी दीजिएगा, तो इसको पास करिएगा तो वहीं इसको जो है आपको रिजल्ट जो है वो रिलीज किया जाएगा। इसलिए आप इसको हल्के में मत लीजिएगा। ठीक है,
कि ये जो है इसका नंबर नहीं जुटेगा तो हम नहीं पढ़ेंगे तो वो काम चल जाएगा, चाहे थोड़ा सा पढ़ेंगे तो वो काम चल जाएगा। इसलिए अगर इसमें जहां से फेल किए तो समझिए कि आपका जो ये पूरा रिजल्ट खा जाएगा, बर्बाद कर देगा। इसलिए आपको इसमें पास करना बेहद जरूरी है, ठीक है, तभी जो है आपका ये रिजल्ट जो है आपका आता है। तो हाँ दोस्तों, अब मैं आपको फाइनली यहाँ पे बता दूं, थोड़ा सा यहाँ पे जगह बचा हुआ है, इसमें मैं बता दूं कि आपको जो है ये टोटल फुल एंड फाइनल जो है कितना नंबर का इसमें एग्जाम हुआ। यहाँ दोस्तों आप यहाँ पर देखते हैं, थोड़ा सा मैं दूसरे कलर का मैं यूज करूँ, यहाँ पर ब्लैक यूज कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि ये फर्स्ट सेमेस्टर है, तो फर्स्ट सेमेस्टर में यहाँ पर 400 का हुआ था एग्जाम, तो ये 400, और सेकेंड सेमेस्टर में आप लोग देख रहे हैं ये 500 का हुआ था, इस 500 को ऐड कर दे। फिर यहाँ पर मैं थर्ड सेमेस्टर को एक्सप्लेन किया था, यहाँ पर 500 का, तो यहाँ पर मैं 500 लिख दूं, और यहाँ पर जी हाँ दोस्तों ये देखिए मैं यहाँ पर तो लिखना ही भूल गया, ठीक है। तो ये आपको बिल्कुल 70 नंबर का ये भी एग्जाम होता है, अब प्लस 30 नंबर जो है वो कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। और ये थीसिस आप रिसर्च फाइल जो बनाइएगा ना, तो ये इस पर जो है आपको 100 नंबर मिलेगा, ठीक है। और सिर्फ ये फाइल पर नहीं मिलता है, इससे जो है ना कुछ वाइवा जो है क्वेश्चन पूछा जाता है, वहाँ पे अगर आप जाते हैं डेट फिक्स होता है और उस डेट पे आप जाइएगा यूनिवर्सिटी पर अपने डिपार्टमेंट में, तो वहाँ पे कुछ क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है, ठीक है। और वो विशेष कोई क्वेश्चन जो है नहीं पूछा जाता है, जो आप ये रिसर्च फाइल जो बनाइएगा ना, तो ये रिसर्च फाइल में जो आप मेंशन किए रहते हैं, जो लिखे रहते हैं, बिल्कुल उसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो आपको जो है ना ये रिसर्च फाइल अगर आप बना लेते हैं तो आपको जो है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो आप फाइनली यहाँ पर देख रहे हैं, अगर इसको जोड़ दे तो ये 100 नंबर हो गया और ये 100 नंबर हो गया, ठीक है। तो टोटल इसमें 200 नंबर हो जाता है। यहाँ दोस्तों मैं पहले ही बता दिया हूँ कि इसमें AECC ये सभी सेमेस्टर में पढ़ना होता है, और लास्ट सेमेस्टर में जेई पेपर जो है वो जीई पेपर पढ़ना होता है, जो ह्यूमन राइट्स होता है, इस सब का नंबर नहीं जुटता है। तो फाइनली अगर इसको जोड़े तो कितना हो जाएगा, ये 1000 और कितना हो गया 1400 15 16, टोटल हो जाता है 1600 दोस्तों, ठीक है। जी हाँ दोस्तों, ये जो आप पीजी देख रहे हैं आप पोस्ट ग्रेजुएट, ठीक है, जिसको कई ऐसे स्टूडेंट होते हैं ना बताते हैं कि एमए या एमकॉम, कोई एमएससी बताता है, तो ये सभी पीजी होता है, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट, ठीक है। तो ये पीजी जो होता है ना, ये 3 स्ट्रीम में होता है, एमए, एमकॉम या एमएससी, ठीक है। तो मैं पूरा एक्सप्लेन कर चुका हूँ, यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर टोटल जो है ये 1600 का नंबर जो है ये होता है, और 1600 में आप जितना नंबर लाते हैं उतना और भी अच्छा होता है। लेकिन हाँ, इसका मार्कशीट जो मिलता है ना, तो उसमें आपको आप देखते होइएगा कि ग्रेड दिया जाता है, ठीक है। इसमें आप देखते होइएगा इस सभी में जो है ना, जैसे ऐसे ग्रेड दिया जाता है, जैसे ए दिया जाता है, ए प्लस प्लस भी होता है, ए सिंगल प्लस भी होता है, सिर्फ ए होता है, इसके अलावा बी होता है, बी प्लस होता है, फिर बी होता है, सी होता है। तो इस तरह के देखते हैं आप, अगर जो नीचे आ जाता है तो फिर उसको जो है फेल करा दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरह का ग्रेड दिया जाता है, तो इस पर भी वीडियो में अलग से बना दूंगा। तो आप लोग फाइनली यहाँ पर समझ गए कि ये 1600 का नंबर होता है, 1600 फुल फाइनल मार्क्स होता है। तो अगर इस वीडियो में कुछ हमसे गलती हो गए तो मुझे माफ़ करिएगा, ठीक है। और थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, और अच्छा वीडियो मैं ये पीजी से और जो ग्रेजुएशन है इससे रिलेटेड मैं लेकर के आऊँगा। वैसे तो कंटेंट आपको जो है ये एमएससी फिजिक्स से रिलेटेड मिलेगा मेरे पास, लेकिन अगर आप एमए, एमकॉम या एमएससी किसी भी सब्जेक्ट से कर रहे हैं तो आपका जो जनरल पेपर होता है, जैसे ये AECC का पेपर होता है, ये सब भी मैं करा दूंगा, जो सभी स्ट्रीम के लिए जो है ना वो फायदेमंद रहेगा, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से कर रहे हैं। लेकिन ये जो है ना सारे सब्जेक्ट से जो है होता है, ठीक है। तो ओके, थैंक यू, बस इतना ही। और एक बार और मैं थोड़ा आप लोगों से विनती कर रहा हूँ कि मेरे चैनल को आप लोग शेयर करिए, ठीक है, और सब्सक्राइब करिए, अच्छा कंटेंट अगर मिलता है तो। और एक और मैं आपको बता दूं लास्ट में कि वो जो रिसर्च फाइल की बात मैं कर रहा था, तो रिसर्च फाइल लिखा है मेरे पास, ठीक है, थोड़ा सा लिख लेंगे। जी हाँ दोस्तों, देखिए ये फोर्थ पेपर जो थीसिस रिसर्च फाइल के लिए मैं बोल रहा था, तो ये वही रिसर्च फाइल है, आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर इस तरह का, ठीक है। तो इसको जो है ना, एक सबसे पहले आप लोगों को तो पेन से लिखना पड़ता है, ठीक है।
पेन से पहले आपको लिखना पड़ता है, और मैं बता दूं आप लोगों को कि पेन से कैसे लिखना पड़ता है। आप लोग देख लीजिए यहाँ पर जो होता है ये ऑलरेडी जो है ना पहले पेन से लिखा है, ठीक है। तो चाहे आप किसी भी जिस टॉपिक को आप ले रहे हैं रिसर्च फाइल में करने के लिए, तो आप उससे रिलेटेड जो है कोई बुक्स जो है आप अपने जो कॉलेज की जो लाइब्रेरी है वहाँ से, या मार्केट में भी बहुत सारे बुक्स मिल जाते हैं, उससे आप लोग ले सकते हैं, या यूट्यूब वीडियो जो होता है उससे आप लोग लिख सकते हैं। कुछ जो है ना वेबसाइट्स होते हैं, और जेमिनी, चैट जीपीटी वगैरह ये सब का जो है आप सहारा ले सकते हैं, और इस तरह का कंटेंट आप जो है ना पहले लिख लीजिएगा, और फिर इसी चीज को आप लेकर के जाइएगा जो साइबर कैफे वाले भैया होते हैं उनको ले करके दे दीजिएगा, तो ये क्या करेंगे, टाइप कर देंगे, ठीक है। तो टाइप करके वो फाइनली बना देते हैं एक पीडीएफ, ठीक है। तो वो पीडीएफ टाइप करके बना देते हैं, इस तरह का एक फॉर्मेट रहेगा वो सबसे फ्रंट पेज पे, जिस पर जो है आपके यहाँ पर जो है वो एचओडी और डिपार्टमेंट का नाम रहता है, कॉलेज का नाम रहता है, इस तरह का। यहाँ पर लोगो आप अपने से लगा सकते हैं, सेशन वगैरह ये सब मेंशन कर सकते हैं आप। यहाँ पर अपना नाम लिख सकते हैं, यहाँ पर देख लीजिएगा। और यही जो है ये जो फाइल बनाया गया है तो इस टॉपिक से रिलेटेड बनाया गया है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह का एक सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है, और इस तरह का जो है ये सभी लिखना पड़ता है। और इस तरह का मैं ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हूँ, तो आप वहाँ पर जा करके इस वीडियो को देख सकते हैं। तो फाइनली ये क्या किया गया था कि वो टाइप कर दिए थे, और चैप्टर वाइज चैप्टर 2 और चैप्टर 2 के बाद चैप्टर 3 इस तरह से कर करके जो है ये फाइनली लिखा गया था। तो इस तरह के लिखने के बाद जो है वो पीडीएफ को वहाँ पे जा करके जहाँ पे फोटो कॉपी वो करते हैं तो वहाँ पर पीडीएफ दे दीजिएगा, तो निकाल करके और इस तरह का स्पाइरल बाइंडिंग वो कर देते हैं। तो फिर आपको जो है ना ये इस तरह का हो जाता है, आपको देख लीजिए इस तरह का, ठीक है। तो ये फाइनली बन जाएगा, और आप जो है इस तरह का जो है आप लोग ली करके उस दिन आप यूनिवर्सिटी में जाइएगा, और इसको जो है ना ठीक से थोड़ा सा पढ़ करके जाना होता है, क्योंकि इसी से रिलेटेड जो है ना कहीं से भी वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं भाई। ओके, थैंक यू।